नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सुजाता और गायत्री भी होंगे। और सबसे पहले बात हल्द्वानी की, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, उस पर हमला कर दिया जाता है और हिंसा उसके बाद होती है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है और वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी की डीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल के जो डीएम है उनकी तरफ से बड़ी बात यहां पर की गई है। ये धार्मिक हिंसा नहीं है। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल डीएम ने कहा कि प्लानिंग के साथ ये हिंसा की गई है। 3 राउंड में दरअसल हमले किए गए। पहले छतों से पत्थरबाजी की गई, फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया और आखिरी में थाने पर भीड़ से हमला जो है वो किया जाता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जिस तरीके से हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल के डीएम की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि यह सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया है कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटालिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। और डीएम ने इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल बम इकट्ठा किया गया था, पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यह भी बड़ी बात डीएम की तरफ से कही गई है। डीएम ने इस बात का भी खुलासा किया कि थाने से हथियार लूटने की भी कोशिश की गई, पुलिस को बंधक बनाने की कोशिश की गई। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम ने बड़ा दावा किया। हिंसा के लिए पत्थर जमा किए गए, घर की छतों पर जमा किए गए पत्थर, पुलिस को जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। और बड़ा दावा डीएम की तरफ से यह भी किया गया कि थाने से हथियार लूटने की भी कोशिश की गई, पुलिस को बंधक बनाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा के पीछे मकसद और था कौन मास्टरमाइंड। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। लेकिन डीएम का बड़ा दावा सुनिए। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्पर्स कर दिया गया। तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। तो डीएम वंदना सिंह को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई धार्मिक हिंसा नहीं थी, बल्कि यह स्टेट के खिलाफ की गई हिंसा थी। 4 बवालियों को पकड़ा गया है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ही टारगेट करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया। प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 4 बवालियों को पकड़ा गया है। यह धार्मिक हिंसा नहीं है, स्टेट के खिलाफ हिंसा की गई है, कानून को चुनौती देने की कोशिश की गई है। आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। ये जानकारी सामने आई है। बीती शाम को क्या हुआ और आज सुबह तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की आगजनी की गई है। कई पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पुलिस थाने को, कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया। और डीएम ने यह तक दावा किया है कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई।
140 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस के ही लोग हैं। स्टेट के खिलाफ यह हिंसा थी, एडीएम ने कहा है। 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया है। देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की खबर है। पत्थरबाजी की गई, कई बाइकें और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। उपद्रवियों ने सिर्फ कानून को चुनौती देने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया, पूरी तैयारी के साथ। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 भाई जतिन हमारे सहयोगी सीधा इस खबर पर जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। जतिन, डीएम ये कह रही है कि सब कुछ जो है पहले से ही प्री प्लान था। पहले तो ये बताइए सिचुएशन अब कैसे है वहां, क्या कुछ वहां पर हालात हैं और अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जतिन, आपको आवाज आ रही है? जतिन के पास यहां पर चलेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बताएं जिस तरीके से आपने नैनीताल के डीएम को सुना कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से यहां पर किया गया और ये सब पूरा जो घटनाक्रम था ये सुनियोजित था और अब कार्रवाई इस पर जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। हल्द्वानी शहर में आपको बताएं कि फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और इसके अलावा इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। सड़कों से जली हुई गाड़ियों को हटाया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा में अभी तक 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हल्द्वानी शहर में फिलहाल कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। जो गाड़ियां जलाई गई जिस तरीके से हिंसा में, उन्हें अभी हटाया जा रहा है। 3 एफआईआर दर्ज की गई और इसके अलावा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और साथ ही स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद हैं। वहीं सुरक्षा बल जो है वो भारी संख्या में जो है वो तैनात किए गए हैं, जिससे कि हालात किसी भी तरीके से बिगड़ने ना पाए। सीधे रुक रहे थे जतिन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, अभी करंट सिचुएशन क्या है वो तो बताइए, लेकिन मेरा सवाल ये है, 2-3 बड़ी बातें डीएम ने कही है। कहा है कि ये धार्मिक हिंसा नहीं है, स्टेट के खिलाफ हिंसा है और साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल कानून को चुनौती देने की कोशिश है। लेकिन फिर आप क्या कर रहे थे और इतने लोग अचानक से कैसे आ गए वहां पर उपद्रव मचाने के लिए? आज बिल्कुल देखिए, अभी तक सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दे। अपडेट यह है कि 2 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 140 के आसपास इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसमें लोकल पुलिस स्टाफ मौजूद है, निगम के लोग मौजूद है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय वहां पर मौजूद था, ये सभी लोग 140 के अंदर शामिल है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जांच तेज कर दी गई है और 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है। ये 4 वो लोग हैं जो कि दंगाई थे और जो वीडियो पुलिस के हाथ लगे, तमाम सीसीटीवी फुटेज, और आजकल जब भी कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है तो पुलिस और प्रशासन अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेकर चलता है और तमाम रिकॉर्डिंग वहां पर की जाती है। तो पुलिस की रिकॉर्डिंग और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर शिनाख्त जब देर रात की गई तो 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी पुलिस के सामने यह है कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस पूरी साजिश को रचा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबूत अब पुलिस के हाथ में लग रहे हैं वो बिल्कुल साफ है कि ये प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। इस प्लानिंग के चलते घर के ऊपर पत्थर रख लिए गए थे, पेट्रोल बम बाकायदा तैयार कर लिए गए थे और जिस तरीके से डीएम ने भी साफ तौर पर बड़ा खुलासा किया कि ये अतिक्रमण को लेकर दंगा नहीं था, ये दंगा दरअसल पुलिस को घेरने का दंगा था, थाने को घेरने का दंगा था। और यही देखा कि जब चरण बर चरण दंगाई सामने है, पहले एक बैच आता है वो पत्थरबाजी पुलिस पर करता है, जब पुलिस उनको डिस्पर्स करती है तो दूसरा बैच आता है वो पेट्रोल बम से हमला करता है। बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हो, चाहे वो पत्रकारों की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो, निगम की गाड़ी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी हो, यहां तक कि आम लोगों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। और तीसरे चरण में जो पुलिस स्टेशन है उसको घेर लिया जाता है, अंदर जो पुलिस स्टाफ मौजूद था उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं बंधक बनाने की पुलिस कर्मियों की कोशिश की जा रही है और डीएम और पुलिस और जो वहां पर एसएसपी मौजूद है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी कोशिश दंगाइयों को खदेड़ना तो था ही, लेकिन बिल्कुल जतिन, देखिए तैयारी की गई थी, ये अब डीएम कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि तैयारी करके हमला किया गया और शायद पहले से तैयारी थी कि अतिक्रमण हटाने की जानकारी शायद लोगों को थी और इसीलिए उन्होंने इस तरह की जो हिंसा की चीजें थी वो इकट्ठा करके रखी थी। आपसे और बात करेंगे लेकिन